राधे राधे सभी को। अपना नाउन चल रहा था और नाउन के 2 पार्ट होते हैं, मेन, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जिनमें से अपना कंक्रीट चल रहा था, उसके 4 पार्ट बताए थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन। उनमें से अपने 3 पार्ट हो गए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया था। अब अपना है 4th नंबर का मटेरियल नाउन। तो अपन ये पढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। और देखिए आप, मटेरियल शब्द से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें जिनसे नई वस्तुएं बनाई जाती है, नई चीज़ें बनती है। तो वो मटेरियल नाउन में वह संज्ञा जिससे किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण हो, धातुवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि कहीं किसी चीज़ से नई वस्तु का निर्माण हो, उसे नया रूप दिया जा सके, वो सब मटेरियल नाउन में आती है। जैसे गोल्ड है, सोना ज्वेलरी बनाने में काम आता है। सिल्वर है, इनसे भी ज्वेलरी बनती है, बर्तन बनते हैं। क्ले, मिट्टी है, उससे बर्तन बनते हैं, मूर्तियाँ बनती है। स्टोन, पत्थर है, कई रूप दिए जाते हैं मूर्ति के, मार्बल के। वुड है, लकड़ी है, खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं। कॉटन है, कॉटन, इसका भी रुई, जिसका कई वस्त्र बनाए जाते हैं, बहुत सामान बनते हैं। आयरन है, लोहा। वुल है, वाटर है, वीट, गेहूँ, जिसे आटा, मैदा, कई रूप दिया जाता है। कॉपर है। तो ये सब, इनके साथ और भी कई आते हैं, राइस है, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। और देखिए मटेरियल का ये है कि इनके साथ हमेशा एक वचन क्रिया आती है। और जो मटेरियल जो नाउन होता है ये नन काउंट होता है, यानी कि इनको गिन नहीं सकते अपन। मटेरियल, हाँ, तो आप ये ध्यान रखें कि मटेरियल नाउन जो है वो एक वचन की क्रिया होती है, नन काउंट होती है, और इनके साथ एक वचन की क्रिया आती है। तो देखिए आप एग्जाम्पल अपने हैं, ले लें अपन, हाँ, फ्लोर वाला ले लेते हैं। FLOUR, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। तो देखिए इसमें अपन ने एक वचन की क्रिया ली है कि जो आटा है वो गेहूं से बनता है। तो यहाँ पर गेहूं जो है ये अपना मटेरियल नाउन हो जाएगा। और इनके साथ ये नन काउंट है, इनको गिनना पॉसिबल नहीं है। इनको माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। और इनके साथ एक वचन क्रिया आती है, नन काउंट होता है, मटेरियल नाउन यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों देखिए अपना जो नाउन में 2 भाग थे अपने, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, उनमें से कंक्रीट वाला अपना कंप्लीट हो गया है। उसके 4 पार्ट अपन ने पूरे पढ़ लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अपना ये 4 पार्ट हो गए हैं। और अपना अब उसी नाउन का दूसरा पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो पढ़ेंगे अपन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब भाव से ही समझ में आ रहा है कि अपन इसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, केवल अपन इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए, दे आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ बट नॉट टच और सी। यानी कि इसके अंतर्गत वो सारी वस्तुएं, चीज़ें आ जाती है जिनको अपन केवल सोच ही सकते हैं, उनके बारे में अपन थिंक ही कर सकते हैं, उनको अपन छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। वो सारी के सारी अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। दे एक्सप्रेस अ क्वालिटी, अ स्टेट, अ फीलिंग, एन एक्शन, ए जनरल आइडिया और सिस्टम ऑफ थॉट। मतलब ये जो है एक्सप्रेस करती है क्या क्या, किसी भी वस्तु है उसकी क्वालिटी, उसकी स्टेट, उसकी फीलिंग, एक्शन, जनरल आइडिया, या फिर अपने सोचने का जो है तरीका, वो सब कुछ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। द नाउन इज, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो होता है इनविजिबल और अनटचेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है ये अदृश्य होता है, इसको देखना पॉसिबल नहीं है। अनटचेबल, छूना भी पॉसिबल नहीं है, ये अनटचेबल होता है। अब इसके अंदर आ जाता है, जैसे देखिए आप, पेशेंस, ब्यूटी, डेथ, प्लेजर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, फ्रीडम,
अफेक्शन, एजुकेशन, गुडनेस, ये जो चीज़ें हैं ये अपनी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि इनको अपन फील ही कर सकते हैं। इनकी तरह कई और भी शब्द हैं जो इनके अंदर आते हैं, यानी कि अपन जो पेशेंस है, धैर्य है, सुंदरता है, ब्यूटी है, डेथ है, एंगर है, ये चीज़ें जो है ये अपन फील कर सकते हैं। इनको देखना पॉसिबल नहीं है, इनको देख नहीं सकते। जैसे गुस्सा आता है तो वो एक स्थिति होती है, गुस्सा आना, पर उसको देख नहीं सकते। गुस्सा आ रहा है ये अपन फील कर सकते हैं। अब देखिए क्वालिटी जो है, जैसे गुण सूचक शब्द हैं, इसमें आएंगे ये पेशेंस, ब्यूटी, ट्रुथ, हार्डनेस, ब्रेवरी, हॉनेस्टी, विजडम, लॉयल्टी, सॉफ्टनेस, क्लीनलीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पार्ट है। बस ये है कि ये शब्द गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। उसी प्रकार स्टेट बताने वाले ये है, स्टेट यानी अवस्था सूचक शब्द डेथ, यूथ, लव, हेट, एंगर, हेल्थ, थर्स्ट, नॉइज, चाइल्डहुड, सिकनेस, पॉवर्टी, ये स्थिति सूचक शब्द है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो बीमारी, गरीबी, प्यास, आवाज़, इन चीज़ों को अपन केवल फील कर सकते हैं कि हाँ बचपना चल रहा है, बुढ़ापा आ गया, या फिर गरीबी चल रही है, गुस्सा आ गया। ये चीज़ें भी अपनी स्थिति सूचक शब्द हैं, अवस्था सूचक शब्द हैं, पर आता ये एब्स्ट्रैक्ट में है। इसके बाद है अपना एक्शन, कार्य, एक्शन यानी कार्य सूचक शब्द आएंगे इसके अंदर, एक्शन कार्य सूचक शब्द आएंगे। फ्लाइट वर्ब आ जाती है, फ्लाइट, लाउटर, मूवमेंट, अरेंजमेंट, पनिशमेंट, रिवार्ड, इनविटेशन, ये जो शब्द हैं ये अपने एक्शन में आ जाते हैं, आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही हैं। फीलिंग, सिस्टम ऑफ थॉट यानी भावना और विचार सूचक शब्द ये हैं। अब तक अपन ने देखे वो क्वालिटी, एक्शन, ये देखिए। अब देखिए आप फीलिंग या फिर सिस्टम ऑफ थॉट वाले देखते हैं। प्लेजर, लॉजिक, आर्ट, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, काइंडनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेंटिंग, लिटरेचर, साइंस, ये शब्द आते हैं फीलिंग या सिस्टम ऑफ थॉट में, क्योंकि ये सारी सारी भावना या विचार सूचक शब्द हैं। दया आना, इतिहास, खगोल शास्त्र, ये आनंद, तार्किकता, आर्ट, कला, म्यूज़िक, संगीत, ये सब लिटरेचर, ये अपने भावना या विचार सूचक में आते हैं। ये आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पार्ट को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इन्हीं की इसी तरह बाकी और भी शब्द हैं, और मैं यहाँ पर ये मोस्ट शब्द लेकर के आई हूँ। इनको आप याद करने की कोशिश करें, याद रखें। देखिए, ब्रदरहुड, फेलोशिप, किंगडम, मार्टिडम, लीडरशिप, रिलेशनशिप, मेंबरशिप, होलीनेस, वाइल्डनेस, बिजनेस, फुलिशनेस, अगलीनेस, सैडनेस, कामनेस, काइंडनेस, स्मूथनेस, प्योरिटी, क्यूरोसिटी, नेसेसिटी, वेनिटी, मोरलिटी, पीटी, लोकेलिटी, एबिलिटी, क्रूअल्टी, स्कैर्सिटी, जेनरोसिटी, सेवरिटी, प्राइवेसी, सीक्रेसी, वैकेंसी, एक्यूरेसी। देखिए ये सारे के सारे अपने आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और आप इनकी सहायता से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने इसके साथ ही अपना नाउन कंप्लीट हो जाता है। अपना पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, इसमें अपना पहला टॉपिक था नाउन। तो अपन ने नाउन जो 2 पार्ट होते हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये अपन ने पढ़ लिया है। और जो इसके अपने नाउन टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट हिंट्स रह गए हैं उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आऊँगी। तो आप जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उनको जाकर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।